हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में, जिनका कंट्रोवर्सी कभी बंद ही नहीं होता है। ये 365 डेज चलता ही रहता है, तो आज भी जारी है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पब्लिक अब समझ गए होंगे कि मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ। अभी एक नया चालू हुआ है, भाई बहनों की लड़ाई। तो ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है। जो इन लोगों को शुरू से देख रहे हैं, इनके घर में ये ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। पर हम व्यूवर्स बहुत भोली भाली हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बाद में फिर ये सब लोग एक हो जाते हैं और उसके बाद हमें ही आके समझा देते हैं। तो अभी मैटर बहुत सीरियस है, लेकिन हाँ, कुछ लोग इसमें रो रहे हैं, कुछ लोग इसमें कुछ व्यूवर्स रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्योंकि जो उस घर की बेटी है ना, वो बहुत दुखी है, बहुत रो के गई है घर से। तो व्यूवर्स भी उनके साथ साथ रो रहे हैं और बहुत सारे लोग जज कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसा है कि आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। ये सारी चीज़ें इनके घर में होती ही रहती हैं और जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको याद भी होगा कि क्या क्या हुआ है फ्यूचर में। तो चलिए बात करते हैं। अभी ऐसा क्या हुआ कि प्रिंस की शादी के बाद प्रिंस बिल्कुल ही विलेन हो गए हैं। ऐसा प्रिंस कौन सा कांड कर रहे हैं घर में जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। वो बड़बोले तो वो शुरू से हैं, बहुत बोलते हैं भाभी के लिए, भैया के लिए, माँ के साथ मिलके कंट्रोवर्सी करते थे, अब वाइफ के साथ मिलके करते हैं। बदनाम तो वो शुरू से हैं, पर अब ऐसा क्या कर रहे हैं कि शादी के बाद उन पे ही उंगलियां उठ रही है। जो माता जी उनका हमेशा साथ देती थी, वो माँ भी अलग हो गई हैं, वो भी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और बहन, जिस बहन का उन्होंने हमेशा साथ दिया, बहन कह रही है मैंने भी साथ दिया। अब उनमें ऐसा क्या हो गया? शादी के बाद से ही इनकी बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं दिखी है हम लोगों को। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि क्या हुआ ऐसा। जो इस घर की बेटी हैं, वो आती हैं बैंगलोर से अपने बड़े भाई को देखने, क्योंकि उनके बड़े भाई बीमार होते हैं। तो अपने बेटे को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के, छोटे बच्चे को लेके बड़े भैया के पास आती हैं देखने के लिए। लेकिन जैसे वो आते हैं, क्योंकि उनका बड़ा भैया बीमार था, 2 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन ना कोई उनका वैसा वेलकम होता है, ना बड़े भैया के साथ उनकी कोई ऐसी बॉन्डिंग दिखती है, ना बड़े भैया उनको लेने जाते हैं, ना बड़े भैया उनको ससुराल छोड़ने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन बीच में ये छोटे भाई से क्यों लड़ाई हो गई? क्योंकि उनके आते ही तो बहन चली गई थी, भाई चले गए थे पटना अपनी शूटिंग के लिए। तो क्या हुआ नेगेटिव कमेंट्स को लेके? और ये भी बहुत अचानक सब कुछ इनकी फैमिली में ठीक चल रहा होता है, और कमेंट्स को लेके कि क्या होता है वो तो यही बताएंगी, क्योंकि ये लोग एक बार में सब कुछ साफ साफ नहीं बताते हैं। पिछले 1-2 व्लॉग में देखा गया कि पूजा बहुत परेशान थी, और शायद उनके घर में ये चल रहा था, वीडियो का गेम चलने वाला था। तो पूजा ससुराल जाने वाली थी और वो एक कम्युनिटी डालती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव था। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में डाला था, भाई को देखने आना मेरी गलती थी, कुछ लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया, अब कोशिश यही रहेगी कि मायके से कोई भी रिश्ता ना रखूं, बहन होने का फ़र्ज ख़त्म। बहुत कोशिश किया समझाने की, पर अब नहीं होगा। मेरा मायके में जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं रिश्ता है, उसके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं निभाना। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो इस घर में ये बहुत समझदार मानी जाती हैं, बहुत पढ़ी लिखी मानी जाती हैं, और ये जल्दी बातों को सोशल मीडिया पे नहीं लाती हैं। तो ऐसा क्या इनको चुभ गया, ऐसा क्या दुख हो गया? तो आज इनका एक वीडियो आता है। तो वीडियो में इन्होंने बताया कि मुझे हमेशा भाभी के साथ कंपेयर किया जाता था, और क्या कंपेयर किया जाता था वो तो यही जानती होंगी। अचानक भाभी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा क्यों नहीं बोलती हैं, ऑफ कैमरा। तो उस पे भी हम आगे बात करेंगे। इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इनको भाभी नहीं, वो उनसे छोटी है, रंजना से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है या बहुत शिकायतें हैं। तो सोशल मीडिया पे लाने की क्या बात?
क्योंकि इनको आदत है इस फैमिली को वीडियो खेलने की। ये लोग आमने सामने बैठ के बातें नहीं करते हैं, जो भी होता है सोशल मीडिया पे लाते ही लाते हैं। ये कम्युनिटी नहीं डालती, हमें पता नहीं चलता। ये अपनी बातें नहीं बताती, हमें पता नहीं चलता। इनके भाई अपनी बातें नहीं बताते, पता ही नहीं चलता। लेकिन होता क्या है ना, कुछ पब्लिक को इनकी फैमिली में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी जानना चाहती हैं और ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कूद कूद के सवाल पूछती है। और ये तो है ही, तो ये तो शुरू से ही हर बात अपनी सोशल मीडिया पे लाते हैं। इन्होंने बताया कि आज का इनका वीडियो आया था जिसमें ये बहुत दुखी थी। तो इन्होंने बताया कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं इनके भाई के कमेंट सेक्शन में, और उन्होंने उसको पिन भी किया है और लाइक भी किया है। और वो कमेंट्स बहुत नेगेटिव थे से इनके लिए, पूजा जी के लिए। तो इन्होंने कॉल करके अपनी भाभी को बोला कि आप उन्हें डिलीट कर दीजिए। तो इनकी भाभी ने कहा कि मैं खाना खा रही हूँ। 20 मिनट बाद इन्होंने वापस कॉल किया और तब भी उन्होंने कहा कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं कैसे डिलीट कर सकती हूँ। तो इनको ये शिकायत थी कि मेरे अगेंस्ट वो चीज़ थी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, आपको वो डिलीट कर देना चाहिए था। लेकिन इनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया, क्यों तमाशा बनाया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या पहली बार हुआ है आपके साथ? इससे पहले कभी नहीं हुआ ये सब? आपके छोटे भाई ने आपके हर सुख दुख में साथ दिया है, जितना हम पब्लिक ने देखा है। चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी हो, चाहे आपकी शिफ्टिंग का टाइम हो बैंगलोर में। और एक बार आपका शिफ्टिंग का प्लान चल रहा था, नए घर में जाने का इनका प्लान चल रहा था, तो इनके छोटे भाई वहाँ गए थे। उस टाइम इनके नए घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। तो उस टाइम ये लोग शिफ्ट नहीं हो रहे थे, पर कुछ शिफ्टिंग जैसा ही चल रहा था। कुछ सामान इनका गया था और कुछ जाना था, तो छोटे भाई ने साथ दिया। और इन्होंने हर बार बोला, बहन ने हर बार बोला कि मेरे छोटे भाई ने हमेशा साथ दिया है, ऐसा नहीं है, बोला भी। आज ये क्यों इतना अगेंस्ट बोल रही है मुझे नहीं पता है। लेकिन इनके बड़े भैया उस टाइम भोपाल में अपनी मुँह बोली भांजी के बर्थडे में होते हैं। वो मुझे कभी भी इनके किसी सुख दुख में नहीं दिखे। तो हम थोड़ा सा अब ट्विस्ट लेते हैं कि आखिर आप अभी क्यों इतना रिएक्ट कर रही हैं। ये बातें तो आपके बड़े भैया के साथ भी हुई थी ना। आपके बड़े भैया के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, आपको इतना गंदा गंदा बोला जाता था, मुंह बोली डायन, तो घर तोड़ने वाली, घर फोड़ने वाली, भैया भाभी का घर नहीं बसने, मतलब क्या एलिगेशंस नहीं लगाते थे कमेंट सेक्शन में। आप शायद भूल गई होंगी, लेकिन जो पब्लिक इनको देखती थी उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि इनके अगेंस्ट इनके बड़े भैया के कमेंट सेक्शन में इतना नेगेटिव कमेंट होता था, और इनके बड़े भैया उसको लाइक भी करते थे। और कभी भी उन्होंने आके नहीं बोला पब्लिक को कि मेरी बहन के लिए आप ऐसा मत बोलिए या ऐसा मत कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि बड़े भैया के साथ कभी आपकी बॉन्डिंग पहले अच्छी नहीं रही, और गृह प्रवेश के टाइम में आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई, आपने भी इधर से बोला कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे प्रेगनेंसी में मैं कितनी दुखी रही हूँ, इस प्रेगनेंसी को कितना मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, कि मुझे कितना इमोशनली मैं परेशान रही हूँ। और मेरे भाई को मेरी प्रेगनेंसी का डेट पता था, तो उसने क्यों डेट रखा। 100 गिले शिकवे, मैं लाइफ टाइम नहीं इस बात को भूलूंगी। उधर से आपके बड़े भैया ने आपके लिए इतना बुरा भला बोला, मैं ठीक कर दूंगा, अपनी हद में रहो, उसे पता नहीं था क्या मेरे गृह प्रवेश का, मतलब खूब एलिगेशंस लगे। आप भी रोई, उधर से उन्होंने भी बोला, क्या कुछ नहीं हुआ। उस टाइम भी आप ऐसे ही वीडियो खेल रहे थे। फिर तो आप रिश्ते निभाने की भी बातें हुई आप लोगों में कि ऐसे रिश्ते नहीं, ये वो, खूब गिले शिकवे, मतलब पब्लिक को उस टाइम भी ऐसे ही फील हुआ था जैसे अभी हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक रंजना की बात है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, तो रंजना ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं आपके लिए। वो शायद ऑफ कैमरा बोलती होगी, आप ये कहना चाहती है कि वो बहुत बुरी है, ऑफ कैमरा बोलती है। आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा ना इन सब चीज़ों को।
तो लेकिन आपकी बड़ी भाभी तो ऑन कैमरा भी बोली थी, जब आप गृह प्रवेश के टाइम रो रही थी ना, तो आपकी बड़ी भाभी ने बोला था कि बहुत अशुभ होता है रोना, हमारा घर शुभ काम हो रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि आप रो रही हैं। तो आपने उस बात को भी उतना तूल नहीं दिया था। आपके घर में भी कुछ उस टाइम पे ससुराल में कुछ हादसा हुआ था, बड़े भैया भाभी वहाँ पर बिज़ी थे अपने फंक्शन में, घूमने में, सो कॉल्ड बहनों के साथ। वो लोग भी नहीं आए, एक बार भी आपके ससुराल में सुन के भी नहीं आए, गए भी नहीं, और कुछ सी वीडियो में भी इतना मेंशन नहीं किया था। तब भी आपने नहीं इस बात को इतना मुद्दा बनाया। रक्षाबंधन में तो कितनी बार हुआ है, आपके बड़े भैया राखी के दिन लड़ाई झगड़ा करके वापस चले जाते हैं। शायद आप इस बात को आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन पब्लिक को बहुत अच्छे से याद होगी। फिर राखी भेजने को भी हुआ कि मुझे तो राखी भेजा ही नहीं गया। एक वीडियो में आपके भैया ने आपके लिए बोला, आपको विलन दिखाया कि सबका राखी आया है, उनका राखी आया ही नहीं है। और राखी के दिन हमने फ़ोन किया तो फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। आप राखी के दिन इमोशनल हो रही थी कि आपने ऐसा कहा कि फ़ोन आया था, हमने फ़ोन अटेंड नहीं किया। कुछ फ़ोन को भी लेके बहुत रोना धोना गाना। और आपके बड़े भैया भाभी ने जितने भी तमाशे किए हैं, और आपके भैया के कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपको ही गंदा गंदा नहीं बोला जाता था, आपकी मम्मी के लिए भी। तो तब तो ऐसे आप वीडियो नहीं बनाती थी, ऐसे रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। तो मैंने नहीं देखा कि आपके किसी भी सुख दुख में वो खड़े रहे हों। लेकिन हाँ, आपका छोटा भाई, चाहे आपकी प्रेगनेंसी हो या हर टाइम कहीं आपके ससुराल आना जाना हो या दुख सुख हो, वो हमेशा आता जाता रहा है। और इस बात को आपने तब माना था। अभी पता नहीं क्या हुआ है, आप कितना मानती हैं मुझे पता नहीं है। आप बोलती हैं मैंने भी किया है, तो वो रिश्तों में एक दूसरे सभी करते ही है। तो आपके फैमिली में इतना ये जो भाई बहन का रिश्ता है ना, आपके घर में भाई लोग अपने सगी बहन को छोड़ के ना बाहर वाले रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं। देख लीजिए, आपके जो भैया हैं वो जगत भैया क्यों बने? क्योंकि उन्होंने जगत की बहुत सारी दीदी लोगों को बनाया है। और एक दीदी पे तो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, उन दीदी को गले लगा लगा के रोया है, उनके हर सुख दुख में सरप्राइज़ दिया है, हर सुख दुख में खड़े हुए हैं। उनके बच्चे के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजते हैं, ऑनलाइन राखी बंधवाने पहुंच जाते हैं। मतलब शिद्दत से सो कॉल्ड बहनों के लिए वो रिश्ता निभाते हैं। और अपनी बोला भी है उन्होंने कि दिल का रिश्ता। मेरी बहन ने नहीं कभी पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मेरी सो कॉल्ड बहनों, दिल के रिश्तों वाली बहनों ने फ़ोन कर कर के मुझे पूछा है कि घर कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। तो खूब इम्पोर्टेंस दिए। और आपकी भाभी भी गले मिल मिल के रोती हैं अगर उनकी सो कॉल्ड बहनें कहीं जा रही होती हैं या उनके घर से विदा हो रही होती हैं, या आपकी जो बड़ी भाभी हैं, इनकी जो बड़ी भाभी हैं वो उनके घर से विदा हो रही होती हैं। तो जो वो प्यार और जो लगाव जो है उनके साथ, गले मिल मिल के आपकी भाभी का रोना, मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसा रिश्ता है बाहर वालों के साथ, कि जो अपनी बहन के साथ तो मुझे नहीं दिखा। मैं यहाँ आपके बड़े भैया की बात कर रही हूँ और झगड़ा आपके छोटे भैया के साथ अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तब आपने इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया जितना इस बात को अभी बना रही हैं। आपकी भाभी को मैंने कभी नहीं देखा आपके गले लग के रोते हुए। इस बार भी गई तो आप इमोशनल हो रही थी, लेकिन वो नहीं रो रही थी। चलो कोई बात नहीं, नहीं रो रही थी, लेकिन बाहर वालों के लिए कितना आँख से बाढ़ आने लगता है, आँख से ऐसे लगता है कि बरसात का मौसम आ गया, आंसू ही नहीं रुक रहे। आपके भैया जी भी इतने इमोशनल हो जाते हैं, सबको सरप्राइज़ देने पहुंच जाते हैं इतना, और गुणगान तो इतना करते हैं कि आपकी बेटी के बर्थडे में भी आपके बड़े भैया दिल के रिश्ता वाली बहन को मिस कर रहे थे और रो रहे थे और धो रहे थे। पता नहीं कितना रोते धोते हैं दूसरों के लिए ये। इस बार भी बहन की मतलब एंगेजमेंट नहीं अटेंड कर पाए तो घर आके रोने लगे। आपके लिए तो कभी ऐसे रोते रोते नहीं देखा गया, धोते नहीं। उसी भाई को मिलने आई थी ना आप, तो उसने तो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। किसी वीडियो में ऐसा बॉन्डिंग देखने को नहीं मिला जितना ये दूसरे बहनों के साथ नोक झोंक, हंसी मजाक, चहकना कूदना। और नहीं तो ये तो लुप्त हो जाते हैं, लुप्त। ये कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल।
तो छोटे भाई ने ऐसा क्या कर दिया कमेंट से, अच्छा चलो कमेंट को लेके आपको बुरा लगा, नहीं करना चाहिए था। वो माँ को भी बोलता है, और ये सीखा भी कहाँ से है? बड़े भैया से ना। आपके बड़े भैया ने भी बोला, आप बोलेंगी तो मैं भी बोलूँगा, मुंह मत खुलवाइए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है ना, इनके घर में ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं कंट्रोवर्सी। भाई बहन के रिश्तों का भी मजाक बना दिया है। बड़े भैया ने बाहर में बहनें बनाना शुरू किया, तो छोटे भाई ने भी बहन बनाना शुरू किया। बड़ा भाई भी शादी के बाद वाइफ को लेके घूमने जाने लगा और कुछ करने के लिए जाने लगा, घर छोड़ के ही चला गया। तो ये भी वही फॉलो कर रहा है, ये भी अपना जा रहा है, अपनी वाइफ को लेके आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर इसकी वाइफ, छोटे भाई की वाइफ अगर ऑफ कैमरा बोल रही है, भड़का रही है, गलत कर रही है, तो आपकी बड़ी भाभी भी तो वही कर रही थी ना। एक तो आपकी दोनों भाभियां भाइयों को रोकती नहीं है कि ऑन कैमरा मेरी बहन, आप अपनी बहन और माँ के लिए गलत मत बोलिए। आपकी दोनों भाभियों का मुझे ये करैक्टर समझ में ही नहीं आता आज तक कि वो क्यों नहीं मना करती हैं कि मेरी ननद के लिए और मेरी सासू माँ के लिए आप लोग गलत सलत मत बोलिए। क्योंकि आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में, जो कंट्रोवर्सी फैमिली में ये प्रचलन चलता आ रहा है कि एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना, बदनाम करना। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम ऑन कैमरा कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, और एक व्लॉग भी नहीं आता है कि दूसरे और तीसरे व्लॉग में नेगेटिविटी दिखने लगती है। तो दिन भी इस फैमिली में लोग ठीक से और ढंग से नहीं रहते हैं। एक्चुअली आपके घर की जो मुखिया है ना, सब अपने आप को समझदार समझते हैं। ये मुखिया ही मुझे नहीं समझ में आते हैं कि क्या है। आपकी मम्मी अलग वीडियो बनाती हैं, बेटे के लिए अगेंस्ट बोलती हैं, थंबनेल डालती हैं। क्या आप लोगों को कैमरे के पीछे बात करना नहीं आता है क्या, या फिर आदत हो गई है? उसके लिए स्क्रिप्टेड। मैं व्यूवर्स को बोलूँगी कि आप लोग बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए। ये इनके घर में चलता आ रहा है शुरू से। पहले इनके बड़े भाई के साथ सेम स्टोरी थी, अब छोटे भाई के साथ सेम स्टोरी है। फिर कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब मिल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, और फिर व्यूवर्स को ही गाली देते हैं, व्यूवर्स को ही समझाते हैं। तो दिखाता कौन है व्यूवर्स को? आप लोग ही ना। चलो मान लिया आपका छोटा भाई तो है ही बहुत ख़राब, बहुत ही बेकार है। चलिए भाभी भी बहुत बेकार है। आपका भाई गलत सलत बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन इतने सालों से आपको भी वो बुरा नज़र नहीं आया? जब बड़ी भाभी के लिए बोलता था तभी रिएक्ट कर देते आप लोग, उसको डांटते, उसको समझाते। आप बोलेंगी कि नहीं हमने तो बोला, हमने तो समझाया, वो सुना नहीं। तो अभी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि भाई सबको व्यूज़ आ रहे हैं, ये सब कर के व्यूज़ भी आ रहे हैं। और क्योंकि बार बार आप लोग बोलते हैं हम अपने घर की बात सोशल मीडिया पे नहीं रखेंगे, और आप लोग बार बार रखते हैं। आपके छोटे भाई ने आगरा वाली दीदी बना ली, क्यों नहीं बनाएगा? बड़े भैया के नक्शे कदम पे चल रहा है ना वो। तो आप लोग को, आपके घर में ये सारी चीज़ें ना होती ही रहती हैं, और पब्लिक जज करते हैं कि कौन सही कौन गलत। तो इसमें गलत कोई नहीं है, गलत पब्लिक है जो अपना दिमाग ख़राब करती है, और ये सब चलता रहता है। पब्लिक ना बहुत भावुक है, बहुत सामाजिक उससे सोचती है कि एक घर की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, घर की बेटी के साथ इतना गलत हुआ, बेटी के साथ इतना दुख हुआ, वो रोके गई, उसके भाई ने इतना गलत कर दिया। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, उन भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन पहले भी इस बेटी के साथ गलत हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। ये भाई बहन वाला तमाशा पहले भी बहुत बार इस घर में हुआ है। ये माँ बेटा वाला तमाशा पहले भी हुआ है और होता ही आ रहा है, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं व्यूवर्स को बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग बेवकूफ़ मत बनिए। हर फैमिली में होता है ये सब चीज़ें, और सोशल मीडिया पे ये चाहे तो दिखा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं। तो अब आप लोग देखिए कि इन सब चीज़ों को कितना बढ़ावा देना है। मैं बोलूँगी कि आप, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग अपने अपने घर का काम कीजिए और इनको अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए।
पब्लिक को इमोशनली फूल बनाया जा रहा है। अगर ये सही भी है तो पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, करते ये लोग अपने मन का ही है। अगर प्रिंस गलत हैं तो वो भी आपके घर की बात है। सोशल मीडिया वाले आपको कुछ बोलते हैं तो आप लोग सुनते नहीं हैं, आप अपने मन का करते हैं। तो आपके बड़े भैया जो तमाशा करते हैं, आज तक किया, वो सुधरे क्या? नहीं सुधरे, आज भी वो वही कर रहे हैं। तो आपकी भाभी, आप, छोटे भैया, छोटी भाभी, माँ, सब के सब एक ही हो। मैं किसी कौन सही कौन गलत मैं बोलूँगी बिल्कुल भी जज ना किया जाए। और आप लोग इनको करने दीजिए। आप लोग जितना इंटरेस्ट लेंगे ये लोग अपना उतना वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। फ्रेंड, इस फैमिली को आदत पड़ चुकी है। बार बार हमें बुरा लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। एक बेटी के साथ ऐसे नहीं होना। आप अगर किसी घर की बेटी हैं तो आपकी भाभी भी किसी घर की बेटी है, तो आपको पूरी आज़ादी मिली है। आप बहुत लकी हैं कि ससुराल साइड से आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। तो आपकी भाभियां भी वही करना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, फ्री रहना चाहती हैं। और आपकी मम्मी जी जो हैं वो बार बार टोकना, ये करना, वो करना, सही कौन गलत कौन कभी पता ही नहीं चल पाएगा। आज आपकी मम्मी को भी बुरा लग रहा है तो आपकी भाभीयों की मम्मी को भी बुरा लग रहा होगा जब उनकी बेटी को ऐसे बोला जाता होगा। तो आपका ही भाई कल अपने छोटा भाई इनका वीडियो में बोल रहा था कि बहू, उसने ही सवाल उठा दिया। बोलते हैं ना कि बढ़ावा दोगे तो एक बार आपके ही ऊपर आएगा सारी बातें। तो बोला ना कि सारे नियम घर की बहुओं के लिए हैं, बेटियों के लिए नहीं। उस घर की उसने इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया। मौका किसने दिया? आपकी माँ ने ना। पहले अपने घर को ठीक कीजिए, फिर सोशल मीडिया पर लाइए। पब्लिक आप लोगों को बहुत मतलब अंधभक्त है, इतना प्यार करती है पब्लिक। तो आप लोग जो दिखाते हैं पब्लिक सुनती है। ऐसा दिखाइए कि पब्लिक आपको दिल से सपोर्ट करे और आप लोगों पर से भरोसा ना टूटे, क्योंकि अब ये व्लॉगर्स पे किसी को भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग बताते हैं कि सही समय आने पर सब बताया जाएगा। आप लोगों का कोई सही समय नहीं आता, बस व्यूज़ आप लोगों का बढ़ता रहता है। तो ठीक है, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरा फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। मेरे पुराने वाले वीडियो को, कल वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।